औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अल्लाह पर यकीन की, और अल्लाह पर यकीन की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक हकीम साहब हुआ करते थे, बहुत नेक दिल और दीनदार, जिनका तिब खाना किसी पुरानी सी इमारत में हुआ करता था। हकीम साहब रोज़ाना मतलब जाने से पहले अपनी बीवी से कहते कि जो कुछ तुमको आज के दिन के लिए दरकार है, एक पर्ची पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब दुकान पर आकर सबसे पहले वह पर्ची खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उनकी कीमत दर्ज करते, उनका टोटल करते, फिर खुदा से दुआ करते, या खुदा, मैं सिर्फ तेरे हुक्म के तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक़्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 बजे, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली, और वो पर्ची को देखते और देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग एकदम साकत हो गया। उनकी आंखों के सामने तारे चमकते नजर आ रहे थे, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने अज़ा पर काबू पाया। आटे दाल वगैरह के सामान के साथ बीवी ने लिखा था, बेटी के जहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीज़ों की कीमत उनके सामने लिखने के बाद जहेज के सामान के सामने लिख दिया। ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है और खुदा जाने। और 2 मरीज आए थे, उनको हकीम साहब ने दवाई दे दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार मतलब के सामने आकर रुकी, लेकिन कार के आने या जो साहब कार में थे उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो न दी, क्योंकि कई कार वाले हजरात हकीम साहब के पास इलाज मुआवजे के लिए आया करते थे। जब वो मरीजों वाली दवाई लेकर चले गए तो वो कार वाले साहब कार से बाहर निकले और हकीम साहब को सलाम करके सामने मौजूद बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने कोई दवाई लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आ जाइए ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर किसी और मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो मरीज़ की कैफियत बयान कर दें। वो साहब बोले, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप पहचान भी कैसे सकते हैं? मैं 15-16 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ। अपनी शनाख्त के लिए मैं आपको हमारी गुज़िश्ता मुलाकात का हाल सुनाता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि खुदा ने मुझे आपके पास भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं अपने आबाई गाँव जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी गाड़ी पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने गया था। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए थे और मतलब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंदर कुर्सी पर बैठ जाइए। अंधा क्या मांगता 2 आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आकर मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही है, और आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैं ये सोचकर कितनी देर से आपके पास बैठा हूँ। मुझे आपसे कोई दवाई खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं इंग्लैंड में होता हूँ। वहाँ गए हुए मुझे 5-6 साल हो गए हैं। जाने से कबल मेरी शादी हुई थी, लेकिन औलाद नहीं थी। यहाँ पर बहुत इलाज करवाया और इंग्लैंड में भी, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। आपने कहा था, मेरे भाई, तौबा इस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। औलाद, मालो असबाब, गमी खुशी, ज़िंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना किसी दवाई में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो खुदा के हुक्म से मिलती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है।
मुझे याद है आप साथ साथ बातें करते जा रहे थे और साथ ही पुड़ियाँ बनाते जा रहे थे। तमाम दुआएं आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अमजद है। आपने एक लिफाफे पर अमजद लिखा और दूसरे लिफाफे पर बेगम अमजद लिखा। फिर दोनों लिफाफे थैली में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली थी, लेकिन कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे हैं, तो आपने कहा कि बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। इसी दौरान एक और शख्स वहाँ मौजूद था। उसने मुझे बताया, खाता बंद होने का मतलब है कि हकीम साहब के आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी, वो खुदा ने उन्हें दे दी है। मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। वो कुछ हैरान हुआ और दिल में शर्मिंदा हुआ कि मैं कितने घटिया ख्यालात का हूँ और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर अपनी बेगम को दुआएं दिखाई और उसे सारी बात समझाई, तो वो कहने लगी, वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो फरिश्ता है, और मुझे यकीन है कि उसकी दी हुई दुआई हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान छुट्टी पर आया, हमेशा आपके मुतब आया, लेकिन हमेशा ही आपकी दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, लेकिन आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास खड़ा था। उसने कहा, अगर आपने हकीम साहब से मिलना है तो 9 बजे लाजमी पहुंच जाए, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। जो 15 साल पहले मैंने आपके मतलब में आपकी छोटी बेटी देखी, तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। मैंने उसे रकम भिजवाई थी कि वो अपनी मर्जी की चीज़ें खरीद सके। उसे बुखार था, लेकिन उसने किसी को ना बताया और बुखार की दवाइयाँ खाती रही और घूमती रही। फिर एक दिन बाज़ार में बेहोश होकर गिर गई। फिर अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उसे गर्दन तोड़ बुखार है। उसे 102 का बुखार था और वो बेहोशी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गई। उसके फौत होते ही मुझे और मेरी बीवी को न जाने क्यों आपकी बेटी का ख्याल आया, और हमने फैसला किया कि हम जहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे। अगर शादी जल्द हो गई तो सारा इंतज़ाम खुद करेंगे, और अभी कुछ वक्त हुआ तो नकद रकम पहुंचा देंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप सब के लिए मुझे इनकार नहीं करिए। हकीम साहब हैरान और परेशान होकर फिर बोले, अमजद साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह अपनी बीवी के हाथ की पर्ची लिखी देखी, तो घर के मिर्च मसालों के बाद बेटी के जहेज का सामान लाने को लिखा था, और आप खुद देख लें कि मैंने पर्ची पे क्या लिखा हुआ है। ये कहकर ये पर्ची अमजद साहब को थपा दी। अमजद साहब ने जब पर्ची देखी तो इबारत देखकर हैरान हो गए। लिखा था कि खुदा का काम है, खुदा जाने। अमजद साहब यकीन जाने, जो भी बीवी ने राशन की पर्ची लिखी है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन सब को लाने का बंदोबस्त ना हुआ हो। आपकी भांजी की वफात का बेहद अफसोस है मुझे, लेकिन मैं उस रब की कुदरत पर हैरान हूँ कि वो क्या क्या मौजज़े दिखाता है। इस तरह हकीम साहब की बेटी के जहेज का बंदोबस्त होता है और बड़े अच्छे तरीके के साथ उसकी शादी हो जाती है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है मुझे कि अल्लाह पर हमें भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मायूसी गुनाह है, और अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझ पर यकीन करके तो देखो, मुझसे सिद्के दिल से मांग कर तो देखो, मैंने ना दिया तो तब कहना। अजीज़ दोस्तों, आज हम दुआ तो करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं अधूरी होती हैं। हमारी दुआओं में शक होता है।
ہم اللہ پاک سے مانگتے ضرور ہیں لیکن 100% یقین کے ساتھ نہیں۔ جس دن ہماری دعاؤں میں 100% یقین آ گیا اس دن ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور عزیز دوستو، اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو ہم میں صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کیجیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔